उत्तर प्रदेश जो समाजवादी पार्टी चल रही है उसके तर्ज पर इस बार झारखंड के चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अम्बेडकर नगर से हम लोग जीत अच्छी रिकॉर्डों से जीता है और निश्चित ही विधानसभा उपचुनाव जीत के आएंगे। काफ़ी मुकदमे भी हुए थे इसको लेकर के, काफ़ी परेशानियां भी हुई आदिवासियों को लेकर के, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की। ना सरकार अभी के वहाँ का जो सरकार है वर्तमान उस अपने स्वार्थ पर डूबे हुए हैं। क्या सीन चल रहा उधर झारखंड की अगर बात की जाए, क्या माहौल चल रहा? यूपी में तो कर रही है, झारखंड में भी कर रही, झारखंड में भी है जो कि पीडीआई ही है हमारा, और इसी के तहत हम वहाँ भी अपनी सफलता हासिल करेंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो आपने देखा कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र जाते हैं, एक बड़ी रैली को संबोधन करते हैं और उसके बाद लगातार हलचल है पूरे महाराष्ट्र में देख लें। और बात की जाए झारखंड में, वहां पर भी हलचल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 9 सीटों को लेकर के लगातार चर्चाएँ तेज है। कांग्रेस को अभी सीटें दी नहीं गई है, लेकिन कल जब हमारी बात सपा के एक विधायक से होती है जो कि अखिलेश यादव काफ़ी करीबी हैं, तो बताते हैं कि 2 सीट पर मुहर लगेगी और एक साथ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव के साथ बैठेंगे और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ डिक्लेरेशन हो जाएगा। इसी बीच अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का कार्यालय है, यहाँ पर हलचल तेज है। झारखंड से लोग आ रहे हैं और सीटों को लेकर के लगातार बातें हो रही हैं। उसी बीच में हमारे साथ जो लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं झारखंड में, दाऊद इमरांडी साहब हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। सर, चुनाव तो लड़ चुके हैं, लेकिन अगर माहौल की बात की जाए तो इस समय काफ़ी टफ टक्कर देखी जा रही है ना। माहौल तो समाजवादी का जो है वहाँ अभी काफ़ी मजबूत है और इस बार जो है वहाँ जितने भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ेंगे वो निश्चित रूप से उस बार जीत के आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात की जाए, आदिवासी समाज से आप आते हैं, आदिवासी समाज को लेकर के वहाँ पर काफ़ी समस्याएं रही। अभी कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस भी वायरल होती हैं झारखंड में, जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार का भी नाम सामने आया, तो काफ़ी दबाव जैसा माहौल रहता है आदिवासियों को, लेकिन आवाज़ नहीं उठाता कोई। देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं लोग जो है वहाँ एक अलग जो यहाँ पार्टी, स्थानीय जो पार्टी है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो बीजेपी हैं, वो लोग आज समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं और उनके जो खिलाफ है, कहीं ना कहीं उनको मोड़ नहीं मिल रहा था। ये समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ के लिए एक विकल्प के रूप में अभी खड़ा होंगे और पब्लिक का जितने भी अलग पार्टी से जो विरोध है, अलग विचार से जो विरोध है, जो वहाँ के स्थानीय पार्टी जो है या सरकार लोगों का जो है उनके विरोध जो क्षुब्ध हो चुके हैं, बुनियादी चीज़ों से जो वंचित है लोग, वे सारे के सारे एक जुम हो करके समाजवादी पार्टी के तरफ आज नज़र गड़ाए हुए हैं और समाजवादी पार्टी में विलय कर रहे हैं। और इस बार हमारे झारखंड प्रदेश के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय प्रभारी जी यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बात रखे हैं और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट में वहाँ चुनाव लड़ रही है। अच्छा, एक बात और की जाए, बिरसा मुंडा को भगवान माना जाता है, उनको लेकर के भी काफ़ी सारी चर्चाएं हुई और काफ़ी विरोध भी हुआ। एक पूरा जो जंगल माना जाता है जिसमें आदिवासी रहते हैं, उसको टारगेट किया जाता है। उसके बाद आदिवासियों के ऊपर बीते समय पर काफ़ी मुकदमे भी हुए। काफ़ी सारी बातें आती होंगी आपके पास, उसको लेकर किस तरीके से वर्क करेंगे? देखिए, हमारे जो बिरसा मुंडा जी हैं, ये हमारे झारखंड या संथाल परगना आदिवासियों का हितों का एक मसीहा उसको जाने जाते हैं और उनके खिलाफ में कोई भी राजनीतिक दल या शीर्ष नेता उनके खिलाफ में जो कोई भी टिप्पणी करते हैं तो उनका जो है उनके विरोध में वहाँ झारखंड वासी जो है, मूलवासी जो है, वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी मुकदमे भी हुए थे इसको लेकर के, काफ़ी परेशानियां भी हुई आदिवासियों को लेकर के, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की। ना सरकार अभी के वहाँ का जो सरकार है वर्तमान उस अपने स्वार्थ पर डूबे हुए हैं और वहाँ का जो संस्कृति है, वहाँ का लोगों का जो बुनियादी चीज़ें हैं, ज़रूरत चीज़ें हैं, उनसे काफ़ी वो दूरी बना चुका है।
और जिसके कारण आज जो है समाजवादी पार्टी का वहाँ लहर चल रही है। तो अखिलेश यादव भी वहाँ जाएंगे, आप लोग की भी चर्चा होती है, तो क्या मुद्दे होंगे बड़े जो आदिवासियों के फेवर में रहेंगे? क्योंकि बात आपसे इसलिए भी हो रही क्योंकि आदिवासियों के नेता हैं और आदिवासी समाज के लिए क्या कुछ होना चाहिए नया और क्या कुछ बातें होंगी वहाँ मन से? समाजवादी पार्टी का जो विचारधारा है और लोगों ने इस बार जो विश्वास किया है उसका यही कारण है कि जो भी हम तो कह चुके हैं, जितने भी वहाँ सरकार बने, सरकार में रहे, आज संथाल के बारे में, आदिवासियों के बारे में, मूलवासियों के बारे में कोई ऐसा उन्होंने योजना नहीं बनाया जो उन लोगों का हित में हो। और लोग ये समझ चुकी है, आज ये समझ चुकी है कि एकमात्र जो है समाजवादी पार्टी है जो समाजवाद का विचारधारा को लेकर के चलते हैं, पीडीए को लेकर के चलते हैं। उत्तर प्रदेश जो समाजवादी पार्टी चल रही है उसके तर्ज पर इस बार झारखंड के चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ये जो है वहाँ के जो वीर पुरुष हैं जैसे सीधा कानू, आपका हो गए बिरसा मुंडा, इन लोगों को बड़े बड़े लीडर जो है अन्य पार्टी के लोग, ये सभी महापुरुषों को दरकिनार करते हुए जो चले हैं, कहीं ना कहीं वहाँ के मूलवासी और संथाल आदिवासियों को लगा कि ये मेरे हितैषी नहीं है, ये मेरे खिलाफ है। अच्छा, अभी की अगर बात की जाए, अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा जो किसानों का आंदोलन शंभू बॉर्डर पे गया, तो झारखंड से बात की जाए, छत्तीसगढ़ से बात की जाए, लोग आते हैं आदिवासी समाज के आकर के उस आंदोलन में आके समर्थन किया था, आके बैठे थे। उनका कहना ये था कि हमारे जंगलों पर भाजपा सरकार के जो केंद्र शासित लोग हैं या जो भाजपा सरकार के लोग हैं या मंत्री हैं या नेता हैं, ये लोग आकर के कब्जा करना चाहते, जंगलों को कटवाना चाहते, इस तरीके की नाराज़गी थी। मेन चीज़ होता आदिवासियों के लिए उनका जंगल, उनका स्थान, जिसको सरकारी नक्शे में उस तरीके से मान्यता नहीं दी जाती जो दी जाती। उसके लिए क्या वर्क हो रहा है और क्या किया जाएगा आगे? देखिए, सरकार की जो खामियां हैं वो झारखंड में जो आदिवासी मूलवासी हैं उनका एक सोच है कि ये जो धरती है, झारखंड की जो धरती है, ये जल, जंगल, ज़मीन और भाषा, हसा, जिसको आदिवासी में हसा और भाषा बोलते हैं, उनके बारे में केंद्र सरकार बोलिए चाहे हमारे जो है राज्य सरकार बोलिए, ये विश्वास खो चुका है। और उनके हित के बारे में, उन जंगल, जो जल, जंगल, ज़मीन है, उसके हित के बारे में आज तक मूलवासी आदिवासी के बारे में कोई इस तरह का कानून या प्रावधान नहीं लाया गया है। और ये समझ में आ गया कि देखिए, ये सिर्फ जो है वोट का जो है ये काम करते हैं, बोलते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। और जिसके कारण जो है अभी इस बार वहाँ के वास्तविक जो चीज़ है, लोग काफ़ी क्षुब्ध हो चुके हैं और समाजवादी को इस बार हर हाल में चुनाव जिताएगी और समर्थन मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात कर ले, अभी जो गठबंधन जो हुआ था लोकसभा वाला, उसमें इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी। अभी जो विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें जब नेताजी मुलायम सिंह की जब पुण्यतिथि थी तो उसमें ये बोला गया था गठबंधन धर्म को निभाया जाएगा। तो क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है वहाँ पे, सपा कितनी सीटों पर लड़ सकती है? कुछ तो अंदाज़ा होगा, बातें हुई होंगी सपा सुप्रीमो से आपकी? देखिए, कल जो है उसके विषय पर उत्तर प्रदेश के जो यहाँ कार्यालय, प्रधान कार्यालय है, इस पर पूरा मंथन हुई गठबंधन को लेकर के। और वहाँ कांग्रेस पार्टी और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी, ये तीन, इधर बम मोर्चा, ये चारों पार्टी मिल करके जो है एक गठबंधन की स्थिति जो है चल रही थी। लेकिन इस वक्त हमारी जो पार्टी है उनको वहाँ जगह नहीं दिया जा रहा है, जो संतोषजनक जगह नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण गठबंधन का जो बात थी वो कट गई। कल फाइनल हो गया है कि अब गठबंधन नहीं रहेगा। तो अब एकला चलो फॉर्मूले पे, समाजवादी अलग और समाजवादी पार्टी अलग और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ाएगी। जी, हम लोग इंडिया में हैं, इंडिया गठबंधन वही लोकसभा के इंडिया के लेवल पर हम लोग इंडिया है, लेकिन राज्य के लेवल पर हम लोग अलग अलग विचारधारा के अनुसार हम लोग चलेंगे। कौन सी विधानसभा से आते हैं? महेशपुर विधानसभा, जो पाकुड़ जिले के अंतर्गत है। तो इसमें अगर बात करें आपकी विधानसभा में, तो आदिवासी समाज के कितने लोग हैं और बाकी अलग अलग अन्य समाज, ओबीसी, जनरल कितने लोग रहते हैं? क्या क्या समस्या रहती है वहाँ? खास करके जो है आदिवासी जो है 50% है और 35% माइनॉरिटी है और अदर्स
सब मिला के वो 20% है। और अभी कांग्रेस और जेएमएम जो अलायंस है, वहाँ के जो विधायक हैं माननीय आपका स्टीफन मरांडी, लगातार गठबंधन के तहत जो है 10 साल रह चुके हैं और उनके 10 साल के रहने के क्रम में वहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं उनका विकास का तो दूर की बात है, उनका उम्मीद का तो दूर की बात है, उनका चेहरा तो लोग जो है नहीं दिखे हैं। इस बार महेशपुर विधानसभा में एक परिवर्तन का लहर है और लोग तीसरा रास्ता खोजने के लिए विवश है और इस बार जो है वहाँ विकल्प के रूप में एक झारखंड मुक्ति समाजवादी पार्टी को ही विकल्प के रूप में ले रहे हैं और आदिवासी और वहाँ के माइनॉरिटी, ये दोनों का आवाज़ है कि इस बार महेशपुर विधानसभा में परिवर्तन होने जा रहा है। पूरी देश की जो राजनीति है वो आके यूपी से आकर के तय होती है, झारखंड के लोग अब आना चालू कर दिए। जी 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 सर, जी सर। आप कहाँ से हैं? मैं सर अम्बेडकर नगर से हूँ, अमरजीत यादव मेरा नाम है। यहीं से? जी, छात्र सभा राष्ट्रीय कमेटी में हूँ सर। तो यहाँ पे बात करें, यूपी में भी तो उपचुनाव है, काफ़ी ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, आप लोग तैयारी कर रहे हो ग्राउंड स्तर पे, क्या तैयारियाँ चल रही हो, क्या दशा और दिशा तय करने वाले हैं आप लोग उपचुनाव में? दशा और दिशा सर बेहतर होगा। हमारा कटेहरी अकबरपुर विधानसभा 281 से मैं आता हूँ और मेरे बगल का विधानसभा है कटेहरी विधानसभा। और वहाँ से प्रत्याशी के रूप में शोभावती वर्मा जी हैं, माननीय सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है सर, और निश्चित है वहाँ से हम लोग डंका बजा के रहेंगे। कैसे डंका बजाएंगे? तो पीडीए का फार्मूला तो हर जगह चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा से अमित शाह मैदान में उतरे हैं और अभी देखा हरियाणा में क्या कुछ किया है। सब कुछ इकतला चलो चल रहा था कांग्रेस का, लेकिन आखिरी में सब सफाया कर दिया। जी, मेरे पूर्वांचल में ऐसा नहीं होगा। मेरे लोकसभा में मैं 5 विधानसभा जीता हूँ सर, भैया की झोली में लेकर समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किया हूँ और लोकसभा की भी मैं सीट वहाँ जो है अम्बेडकर नगर से हम लोग जीत अच्छी रिकॉर्डों से जीता है और निश्चित ही विधानसभा उपचुनाव जीत के आएंगे। देखिए सब आते जा रहे हैं अम्बेडकर नगर से इधर झारखंड। आप कहाँ से हुए? जी मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से क्या सीन चल रहा है उधर झारखंड की अगर बात की जाए, क्या माहौल चल रहा है अभी? देखिए माहौल तो हमारा इस टाइम समाजवादी पार्टी को लेकर है, जो कि नए युवा लोग जितने भी हैं सभी समाजवादी पार्टी के फेवर में हैं और आने वाले समय भाजपा पूरा माहौल बिगाड़ देती है आखिरी में। देखिए भाजपा बिगाड़ देती है, वो उसकी फितरत है, लेकिन हमारी जो फितरत है हम उससे कहीं ऊपर हैं। वो बिगाड़ती है तो हम बनाते भी हैं। कैसे बनाएंगे, क्या तैयारी है? अरे भाई क्या तैयारी, पीडीए का फार्मूला है हमारा, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा तय किया है, उस पीडीए के तहत हम अपनी जो कि अपने प्रत्याशी को वहाँ पीडीए तो आपका सिर्फ यूपी में चला, सिर्फ 43 सीटें ला पाए, संविधान बचाने की बात चली, लेकिन बाकी जगह पे उस तरीके से काम नहीं कर पाई जैसे यूपी में कर पाई है। भाई यूपी में तो कर रही है, झारखंड में भी कर रही, झारखंड में भी है, जो कि पीडीए ही है हमारा, और इसी के तहत हम वहाँ भी अपनी सफलता हासिल करेंगे माननीय राष्ट्रपति के अनुसार। तो देखिए ये समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो अलग अलग जगह पर जो विधानसभा चुनाव है उसमें उतरने वाली है। महाराष्ट्र में रैली हुई, झारखंड में आज काफ़ी कुछ डिक्लेयर होने वाला है और झारखंड से लोग अब आना चालू कर दिए हैं। हमारे साथ अम्बेडकर नगर से थे, झारखंड से थे, वो क्लियर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। झारखंड को लेकर के बोला तो कांग्रेस अलग और समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, इस तरीके की बातें आई, लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। अमित शाह ने एकदम से मन बना लिया है कि अब मैदान में उतरेंगे, क्योंकि हरियाणा चुनाव आपने देखा स्टार्टिंग अमित शाह ने की थी ओबीसी वोट बैंक साधने के बाद, उसके बाद सुनीता केजरीवाल उतरी, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा हुई, आपने देखा, लेकिन कांग्रेस का जो माहौल था आखिर तक आते आते गिर गया, भाजपा की सरकार बनी। और अब क्या कुछ होगा, इन सब जो गतिविधियाँ जो हुई है, जो घटना चक्र हुआ है, इससे क्या कुछ डायरेक्शंस देंगे और किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आपको रिपोर्ट दिखाता रहूँगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।